तो आज चालू कर रहे हैं IBPS PO का पेपर है 23 से 23 और 24 को प्रीलिम्स का। तो आज एक मॉक टेस्ट लगाते हैं क्वांट का, जिसमें हम देखेंगे कि क्या अप्रोच फॉलो करनी है क्वांट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त। और देखते हैं, ये मैं लगा रहा हूँ टेक्स्ट बुक से और ये है 2022 का पेपर हुआ उसका। ये वही है क्योंकि मेरे पास नए वाले पैटर्न का वो बचा नहीं है कोई मॉक टेस्ट, वो मैं लगा चुका हूँ, इसलिए लाइव के हिसाब से पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से लगा रहा हूँ, जिसमें 35 क्वेश्चन 35 नंबर के हिसाब से होंगे। नए वाले में 30 के हो गए हैं, 30 और 40, हाँ 30 का है। तो चलिए चालू करते हैं, फिर देखते हैं। ओके, पहले ये नहीं करते हैं, पहले वन लाइनर कर लेंगे सारे, ताकि प्लस का माइनस 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 8 7 56 4 दिया 12, तो y ग्रेटर देन x। ओके, माइनस प्लस 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 माइनस 18 6 दिया 18 9 दूनी 18, इससे बड़ा नो रिलेशन। माइनस प्लस 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 30 7 कितना 210, 27 गुना 10 कर देंगे कितना आएगा 270, 25 गुना 12 कर देंगे कितना आ जाएगा 250 और 50 300। ओके, 20 गुना कर दो इसमें 17 340 और 15 गुना कर देंगे इसमें कितना 15 गुना 17 नहीं रे 15 गुना 22, तो 15 गुना 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 300 और 15 दूनी 330, तो ये हो गया 15 गुना 17 गुना 15 और 195 लाना है, तो 20 गुना 8 कर देंगे तो 160, 15 गुना 13 करते हैं तो 15 दिया 45, 15 गुना 13 से ये आ जाएगा। तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का माइनस 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 90, 10 और 9 90, 36 9 चौक 36, इससे बड़ा इससे बड़ा, ये इससे इक्वल इससे बड़ा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है प्लस 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 306, तो 26 गुना 10 तो आएगा नहीं, 27 गुना 9 9 63, 27 गुना 9 27 गुना 8 27 गुना 8 कर दो बस, अरे 27 गुना 8 17 गुना 18 304, और ये भी ज़्यादा चला जाएगा। 20 गुना 15 करेंगे तो 20 गुना 15 300, 19 गुना 16 19 गुना 16 की कितना आया 9 54, ये नहीं आएगा। 18 गुना 17 कर देंगे तो आ जाएगा 18 गुना 18 324 और 18 माइनस कर दो, हाँ ठीक है 18 गुना 17 से आ गया। और 144, तो 12 18 गुना 7 70, 8 7 54 7 5 12 18, कितना हो गया 18 गुना 7, तो ये इससे बड़ा ये इक्वल इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा नो रिलेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये नहीं करते हैं, वन लाइन में देख लेते हैं और कोई बचा है क्या। ये 7 20 होप आपको समझ में आ रहा हो कॉपी में, 59 176, यहाँ गुणा 3 माइनस 1 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 1 हो रहा है 300, 210 18 8 2 5 माइनस 1 527, 9 64 25 216, देखो 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब 7 का स्क्वायर 49, आंसर आ गया। 1 0.5 0.5 1 4 डैश, यहाँ इंटू का 0.5 का, यहाँ हुआ इंटू 1 का, यहाँ हुआ इंटू 2 का, यहाँ हुआ इंटू 4 का, तो डबल डबल हो रहा है, यहाँ हो जाएगा इंटू 8 का 32 आंसर आ गया। फिर है 2 5 11 23 44 77, तो यहाँ 3 यहाँ 6, 23 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 12,
ओके 2 घंटे 24 मिनट्स, 2 का तो नहीं हो रहा है। 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 4, 3 गुणा शायद कितना 44 23 8 21 आ रहा है ना। 3 गुणा 7 77 में से 44 जाएगा 33। 3 गुणा 11 तो यहाँ हो रहा है 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 11 5 16 16 3 48 8 5 8 7 15 7 5 12 125 हो जाएगा। 5 18 57 100 772 525। तो यहाँ गुणा 3 + 3 गुणा 3 + 3 गुणा 3 + 3 गुणा 3 + 3 हो रहा है 1500 600 और 5 या 15 से 5 11 से 311 और 3 + 3 सॉरी मैं भूल जाता हूँ यार। 75 तो यहाँ हो गया 5 या 15 + 3 1578 157। आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर कोई है नहीं, हो गए 10 क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं DI आई थी एक अच्छी खासी, ये सॉल्व करते हैं। अंकुर है व्हाट द एवरेज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय ऑल थ्री अमाउंट 2018 एंड 19 टुगेदर। तो 90 और 60 कितना हो गया? क्या 90 और पहले शायद 18 सबका टोटल ही कहना है। तो 90 और 60 150, 65 और 80 145 और कितना है 40 और 70 110। 5 5 10 1 2 3 4 डिवाइड बाय 3 3 से जाएगा 3 एकम 3 130 135। और ये टोटल अमाउंट पेड बाय ऑल इन 2019 के सबको ऐड कर लेंगे। 60 80 140 और 70 210। If in the year 2020 the amount paid tax by the Mayank is 30% more than the amount paid by अंकुर। ये किसके थे? पहले मैं देख ही नहीं पाया। ये टैक्स पेयर्स सॉरी in 2020 मयंक 30% more than the amount tax by अंकुर अंकुर 90 प्लस 90 का 30% कितना हो जाएगा 27। तो 8 9 2 11 117 आ जाता है 2000 में। व्हाट इज द अमाउंट टैक्स पेड 30% मोर देन अमाउंट टैक्स पेड बाय अंकुर इन 2000। अंकुर 2019 में 60 है और 60 का 18 हो जाए 78 वैल्यू आ जाएगी सॉरी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय मयंक एंड अंकुर इन 2018। मयंक के हैं 70 और अंकुर के हैं 60 130। ओके पक्के ही हैं तो नहीं रह गए। 5 से 8 5 या 15 सॉरी 5 2 26 आ रहे हैं। 26 29 26 से 13 भी हो सकता है। 13 ऑप्शन में नहीं ठीक है। द अमाउंट टैक्स पेड बाय पंकज इन द ईयर 2019। पंकज के 2019 में कितने हैं 80। इस वर्ड परसेंट अमाउंट में मयंक के 2018 में कितने हैं? मयंक के 2018 में 40। तो 2:1 का रेशियो और द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ठीक है तो 200 वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है। इसके बाद देखते हैं एक और DI थी ये रही। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स P। 1800 में 500 गया कितना आ गया 200 300 ओके 2200 1800 400 और 2400 यानी 200 4 2 6 900 डिवाइड बाई 300 वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड A इन 2015 एंड टोटल नंबर ऑफ ठीक है टोटल नंबर इनवैलिड A इन 2015 कितना हो जाएगा 200:200
2016 में बी के इनवैलिड, 2016 में बी के इनवैलिड 400, तो 1:2 वैल्यू, 1:2। टोटल नंबर ऑफ क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स बी इन 2015 300, ओके। इज हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर इनवैलिड ए 2017 में कितने हो जाएंगे, 50 और 200, 250, 5 6 30, 5 5 25। इज व्हाट परसेंट, 1/5, 5 6 20%। जस्ट फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है। एवरेज नंबर ऑफ वैलिड इन ए, तो ठीक है 1200, 800, 2000, 2950 को डिवाइड कर दो 3 से, 9 5 950 सारी वैल्यू ही गलत हो गया, पहला तो गलत है भाई, ठीक है भाई। फिर टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड ए इन 2016, 200 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनवैलिड बी इन 2017। हाँ ये ट्रू है, सेकेंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला गलत है। टोटल नंबर रजिस्टर्ड वोट्स इन ए टोटल रजिस्टर्ड 1406, 3600। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पी 1814, 2 2 4 2 6, तो ये काट दे अपन 6 6 ओके सॉरी, 2 से गया 18, 2 दिया 32, 2 16, 2 में 18, 9/16 इंटू 100 करेंगे, 4 चौक 16, 4 से 25, और 25 में कितना होता है 225, डिवाइड कर दे 4 से, 4 5 या 20, 25 4 6 या 24, 10 4 2 या 8 26। हाँ ठीक है, तो 2 और 3 ट्रू होगा। What is the total number of valid votes in 15-17 together? Difference between total number of valid votes in A 15-17 कितना 1200, 0 5 9 2150। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट बी इन द सेम ईयर 15-17 1800, 8 4 12 और ये 45 में से 50 2050 आंसर ये हो गया। और तो कुछ शायद 1 लाइन मेरे हिसाब से है भी नहीं, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। गोपी एंड कृष्णा ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, रेशियो दी है उनकी स्पीड की। गोपी स्टार्ट दिस एंड फॉर टाइम व्हेन दे ओवरटेक, डिस्टेंस नहीं है और स्पीड की भी रेशियो दी है, ओके। 2 घंटे में कितनी देरी कर लेगा, 3 गुना 2 यानी 6x, और ये 5 कर लेगा 10x। तो और टाइम कृष्णा विल ओवरटेक पूछा है, d अपॉन मतलब x हो जाएगा, x अपॉन यानी 4 यानी 4 यानी 2, 10 तो 12 ले यार दिमाग, सरल सा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दी है 12, ब्रेथ दी है 16, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, ठीक है। इज इक्वल टू द पेरीमीटर स्क्वायर यानी 4a के बराबर, 4a की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है, a की वैल्यू 14 हो गई। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो गई 7 हो गई। फाइंड द पेरीमीटर 2 पाई आर की वैल्यू पूछिए, 22.7 इंटू 7 इंटू 2 कितनी आएगी, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। हाँ आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, ओके। इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कितना होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर,
2 पाई आर प्लस, तो ऐसे कुछ होता है ना, 2 पाई आर अपॉन 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 2 हो जाएगा 44। अरे नहीं यार, मैं भूल गया हूँ इसका, -2 होता है और फिर अगला देखते हैं। Scheme A, which is simple present expression per annum for 6 years and Bhavesh invested same amount B at for 7. If the simple scheme A is 20%, दोनों का डिफरेंस दिया 1/5 ना, 20,000 लगा रहा है, x गुणा 6/100, 6 दूनी 1200 x माइनस 20,000 गुणा x माइनस 2 इंटू 7/100। ओके, 7x माइनस 14, तो कितना हो जाएगा 20, 200 है तो 7 दूनी 14, 100 x माइनस 14 दूनी 28, प्लस नहीं हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस दूनी 2800 इक्वल टू 1:5। ठीक है भाई, यहाँ 200 बचेगा, x इज इक्वल टू -200, 2800, 5 से इंटू कर देंगे 14, invested to be company 20% per annum for 2 years while we invested ₹2x in the same scheme. अरे यार, earning company 10% per annum for 3 years. The difference between the interest and ठीक है, दोनों का डिफरेंस दिया है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल 20% है, 1/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, 36 से 25 हो जाएगा, यानी 11/25 हो जाएगा। ये x आ गया, पहले का आ गया, दूसरे का लगा रहा है 2x 10% 3 के हिसाब से, 10% है 1/10, 11:10, 31331 31/100 इंटू 2x, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, 2x ही लगा रहा है ना, हाँ ठीक है, 2x ही लगा रहा है, तो ये हो जाएगा 266x अपॉन -11/25x इज इक्वल टू 2400। 25 से चला जाएगा 40, 40 का इंटू करेंगे इसमें, 40 गुणा 11 440, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, 662 में 440 गया, कितना बचा 2 2 और 2, 222 x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2400। हो गया ना कांड। 3 ईयर्स के लिए लगा रहा था, 2 सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं लगा रहा था। अरे यार, ये सेकेंड वाला सिंपल इंटरेस्ट का ऑप्शन है, पहले वाले का तो यही है, सेकेंड वाला 2x इंटू 10 इंटू 3/100 है, तो 5 10, 3x/5, 11x/25 माइनस 3x, 1 मिनट यहाँ 2 है, 6x/5, 6x/5 माइनस 11x/25 इज इक्वल टू 2400। 25 एलसीएम आ जाएगा, 5 से गया 30, 30 में से 11 गया, कितना बचता है 19। ये क्यों नहीं आ रहा यार, कितने क्वेश्चन हो गए, 21 हुए हैं अभी तो। 20% 2 ईयर्स 3 ईयर्स 2x भी 2x लगा था। अरे 2x भाई यार, सही तो कर रहा था मैं, 3x/5 आ रहा है, 3x/5 माइनस 11x/25 इज इक्वल टू 2400। ठीक है, ये यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 25 एल जाएगा, 5 से 15 में से जाएगा 11, 4x इज इक्वल टू 2400, 4 6 या 24, 25 छिके 25 150, 15,000 वैल्यू। द एज ऑफ विकास इज़ 5 ईयर मोर देन दैट ऑफ अंजलि। तो अंजलि की मान ली x, विकास की हो गई x + 5, अंजलि 7 ईयर, साक्षी की अंजलि से 7 जाता है। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ विकास एंड साक्षी इज 9:10,
10x प्लस 50 इज इक्वल टू 9x प्लस 63, x इज इक्वल टू 13। फाइंड दे जाओ अंजलि 13। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या पहले वाले क्वेश्चन भी सरल थे यार। इन ए टाउन 2 अपोजिशन लीडर, दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके 80% रजिस्टर पास देयर वोट इन इतने बाद में द स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर x प्लस वाई की वैल्यू 12 हो जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4। इफ़ बोट goes 6 किलोमीटर टू ए प्लेस कैन फाइंड द डिस्टेंस 6 आवर। d/8 प्लस d/4 इज इक्वल टू 6। 8 एलसीएम आ जाएगा, d प्लस 3d इज इक्वल टू 6, 3 दो नीचे, d इज इक्वल टू 16। द पर्सन सेल 2 फैंस, बताइए द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट सेलिंग इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। ओके ठीक है, हो गया। पहले क्वेश्चन बहुत सरल थे यार, 2 गलत हो गए। मेरे अटेम्प्ट कितने हुए? 22, तो 24 अटेम्प्ट हुए हैं और नंबर है मेरे 21.5। पता नहीं क्या हो गया है इसमें, बहुत बकवास किया हूँ आज। बहुत सरल पेपर था। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया है? कौन कौन से गलत हैं पहले वो देखना चाहिए। हाँ ये पता नहीं कैसे गलत हुआ है मेरे। ये 1 मिनट में देखता हूँ ना। ए इन्वेस्टेड एक्स इन स्कीम कंपाउंड इंटरेस्ट 20% फॉर 2 years, 1/5, 6:5, 6:5 एंड 36:25। ओके ये होगा 33 में 25 की 11/25 यानी एक्स ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट आएगा। दूसरे वाले में बी में बोला है 2x की 10,000 के 16 आ रहा है। 10 से 2 5 3x/5 वैल्यू आंसर आना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका और इसका, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2400 दिया है, यानी 3x/5 माइनस 11x/25 इक्वल टू 2400। ठीक है, 25 एलसीएम आ जाएगा और ये 5 दिया 15, x माइनस 11 x इज इक्वल टू 24। ठीक है, 15 में गया 4x इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 2400। 4 6 24, 25 गुना 6 करेंगे तो 180, 30, 8 3 11, 210। 1 मिनट, 120 होगा ना, 120 और 30 150। सही है, 150 ही तो आ रही है। तो मैंने क्या लगाया था पहले? सही तो है, ये वाला गलत हुआ है। ओके सॉरी। देख लो ये हालत हो रखी है, जैसे प्री पास में आता जा रहा है। अगला दिखाता हूँ। हाँ कौन सा गलत हुआ है? 15 हुआ ना गलत। तो इसका कैसे गलत हुआ है? माइनस का प्लस प्लस प्लस, माइनस का प्लस प्लस प्लस, तो 18 सातों कितना होता है? 70, 8 सातों 56, 7 5 12, 126 हो रहा है। अरे यार इसी का करता 15 गुना 10 150, 16 गुना 9 कर देंगे तो 90 और 54, 16 गुना 9 आ रहा है यहाँ। मैंने 18 गुना 7 कर रखा था और ये 30 से बोला था, इसका कितना हो रहा था? 18 गुना 17 से ये हो रहा है। तो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो एक्स इज ग्रेटर देन दिस। कर रहा हूँ ना गलती, जल्दी जल्दी। और ये पेपर बहुत सरल था। अगला क्वेश्चन, द पर्सन सेल्स 2 फैन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट फैन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस सेकंड फैन, द फर्स्ट प्राइस सोल्ड एट सेकंड प्राइस। ठीक है, और 2 फैन है, मान ली दो, एक की कॉस्ट 100x है, दूसरे की 100y है। इन दोनों का जो प्लस करें अपन तो आंसर आना चाहिए कितना? 3200। ठीक है, 100x को उसने फर्स्ट वाले को, 1 मिनट, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये लाइन बार में, तो फर्स्ट इफ़ द फर्स्ट इज सोल्ड 40% लॉस, इसको 40% लॉस पे सोल्ड किया है तो 60x का बिका होगा, और सेकेंड को 100% गेन पे प्रॉफिट किया है, 100% प्रॉफिट पे किया तो 200y का बचा हुआ। अब इसमें क्या बोला है? ये और ये क्वांटिटी सेम है, मतलब
100x इज इक्वल टू 200y है, x इज इक्वल टू 2y है। ठीक है, ये पुट यहाँ कर दो, तो ये 200y प्लस 100y इज इक्वल टू 3200, 300y इज इक्वल टू 3200, y इज इक्वल टू 32/3। ये गलत नहीं हो रहा? होता रहा है। 2y करेंगे, 2y 200 300y होता रहा है। फिर टोटल प्रॉफिट और लॉस पूछा है। ओके, एक्स की वैल्यू 2y है, 300y और 2y है, तो ये हो गया 120 और 200, 320 यानी 20 क्या 20 क्या है 200 सॉरी 200% का प्रॉफिट हो रहा है क्या? द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड पेन। द फर्स्ट इज सोल्ड एट 40% लॉस, सेकेंड इज सोल्ड 100% गेन। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 इंटू 64/3। ठीक है, 100 गुणा 64/3 प्लस 100 गुणा 32/3, 6400 और 3200 कितना हो जाएगा 9600/3, 3 के 3200 ही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, यही आ रही है। तो 60 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी 64/3, 3 से गया 20, 64 दूनी 128 और 200 गुणा 32/3। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यार मुझे। वाई की वैल्यू 32/3 से जम नहीं रही ना बात। दो सौ ही आ रही है। आगे बढ़ो। एक्स इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एंड प्रॉफिट। अरे देख लेना यार, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों सड़ा सा देख के। एनालाइज देख लो, एनालाइज को पता नहीं क्या लग गई है आज, पता ही नहीं क्या हो रखा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।